अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नसीबुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, 23वें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इलेक्ट हो गए हैं या सिलेक्ट हो गए हैं? सिलेक्ट हो गए हैं, मुझे ये कहना चाहिए। 23वें वज़ीर आज़म बन चुके हैं और उन्होंने तकरीर भी कर दी है। कुछ जिस तरह की वो तकरीरें करते होते हैं, इस तरह की तकरीर कर दी उन्होंने। दो बातें इंतहाई अहम हैं। कुछ फैसले इमरान खान ने किए हैं और उन्होंने उड़ा के रख दिए। मैं आपको बताऊं, मतलब खास तौर पर इदारे जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताते खुद, और इलेक्शन कमीशन भी ठीक ठाक सख्ते में है। और मैं आपको बताऊं कि दूसरी तरफ से डंडा चलने की भी तैयारी है। उसकी वजह बताता हूं आगे चल के, वो क्यों हो रहा है, वो कौन चला कर रहा है, कौन कंपेन चला रहा है, वो एक अलग कहानी है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूं। लेकिन इस वक्त जो आज पहले असेंबली में हुआ वो सुन लें, बड़े बड़े नजारे वो सुन लें। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान ने क्या फैसला किया है। जनाब वाला, आज चश्मे फलक ने देखा कि यूं जरदारी साहब खड़े थे, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब दूर से आए और उनके कान में उन्हें साथ में खड़े होकर जैसे छोटे भाइयों को बच्चों को समझाते हैं, इस तरह से समझाया गया। अच्छा ठीक है, ये वही जरदारी साहब हैं जिनका पेट फाड़ना था, जिसके पैसे निकालने थे। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, सियासत है, होता है। फिर जनाब जब वज़ीर आज़म इलेक्ट हुए या सेलेक्ट हुए, शहबाज शरीफ साहब सेलेक्ट हुए ऑब्वियसली, तो ये जब ट्रेजरी बेंचेस पे जाके बैठे तो उसके साथ जनाब जरदारी साहब बैठे और जरदारी साहब के पीछे मियां नवाज शरीफ की तस्वीर लगी थी। यानी कि इमरान खान कायदे आजम की तस्वीर के नीचे बैठा करता था। कायदे आजम की तस्वीर के नीचे जब इमरान खान दफ्तर में बैठता था तो ऊपर कायदे आजम की तस्वीर लगी होती थी और वो कायदे आजम की बात करता था। ये कैसा बदला है कि आज जब जरदारी साहब बैठे थे तो उनके पीछे मियां नवाज शरीफ की तस्वीर लगी थी। इस एक तस्वीर ने हमारे पूरे सियासी गंदे निजाम को एक्सपोज कर दिया। पूरे का पूरा निजाम एक्सपोज हो गया। और मैं आपको बताऊं, सिर्फ ये नहीं, कल रात जो है वो अपोजिशन की आपस में और भी बड़ी तू तकरार हुई है, अभी भी फूट पड़ चुकी है। इसकी आगे चल के बात करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि असेंबली में मैंने क्या क्या देखा, क्योंकि मैं इसे कवर कर रहा था, इसलिए आप तक पहुंचाना जरूरी है। क्या इसके अलावा चश्मे फलक ने और क्या क्या देखा? तो इसके अलावा हमने ये देखा कि पूरी असेंबली मियां साहब के जब नारे मार रहे थे समझ आ रही है। इसके अलावा जब जरदारी उठा तो समेत नून लीगी अराकीन ने समेत जियो भुट्टो के नारे लगाए और एक जरदारी सब पे भारी के नारे लगाए। वही भुट्टो जिसको फांसी दिलवाने के लिए ये सबसे आगे पेश रहे। आज पीपल्स पार्टी ने ऐसा बदला लिया है नून लीग से, ऐसा बदला लिया है नून लीग से कि आज जनाबे वाला इन्होंने जो है ना वो जियो भुट्टो एक जरदारी सब पर भारी के जो है वो नारे लगाए। ये भी चश्मे फलक ने देखा है। आज के जो मनाजिर हैं वो ये भी चश्मे फलक ने देखा और देखा कि हमने कि किस तरह से जो है वो चीजें जो है वो यकसर जो है वो तब्दील होती जा रही हैं। ये वो गंदा निजाम है जिसको एक्सपोज किया इमरान खान ने। अगर इमरान खान एंड तक ना जाता तो ये निजाम एक्सपोज ना होता और हम ये ना देखते कि एक दूसरे को गालियां देने वाले, एक दूसरे के खिलाफ बोलने वाले, एक दूसरे के गले फाड़ने वाले, एक दूसरे के पेट फाड़ने वाले आज जनाब इकट्ठे बैठे हैं। इस पे बात करने से पहले ना कि आगे इमरान खान ने क्या इकदाम उठाए और इमरान खान के इकदाम से क्या फर्क पड़ेगा, मैं आपको ये बता दूं कि कल जब इमरान खान ने बहुत ज्यादा आवाम इकट्ठी कर ली ना, तो जब कल रात ये लोग इकट्ठे बैठे थे सारे ऑपोजिशन के लोग, तो ये बड़े सख्त परेशान थे कि क्या हम इकट्ठे मिलकर भी, और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात बता रहा हूं, और बीच में इख्तलाफ भी हुआ और कहा गया, अदील वड़ाइच साहब ने भी इस बारे में खबर दी कि एहसन इकबाल ने ये शिकवा किया कि क्या हम इकट्ठे होकर भी ये सारे लोग निकाल सकते हैं? क्या हम इकट्ठे होकर भी इन सारे लोगों को बाहर इतने लोग इकट्ठे कर सकते हैं एक रात में? तो जवाब में सख्ता था, जवाब में खामोशी थी और जवाब में जो है वो एक बिल्कुल जो है वो एक नहीफ सी खामोशी थी। आज जनाबे वाला मैं ये कहूंगा कि शहबाज शरीफ बदकिस्मत तरीन वजीर आजम है। अल्लाह करे पाकिस्तान के हक में अच्छा हो, लेकिन वो बहरहाल चूंकि ये बहुत थोड़ी देर के लिए तो मुझे होता हुआ कोई इतने बड़े काम नजर नहीं आ रहे। ये बदकिस्मत तरीन वजीर आजम है। क्यों? शहबाज शरीफ जब आज वजीर आजम बन रहे हैं तो 150 अरकान कौमी असम्बली इस्तीफा दे रहे हैं। शहबाज शरीफ जब वजीर आजम बन रहे हैं तो ये भानमती का कुंभार चू चू का मुरब्बा लेके वजीर आजम बन रहे हैं, जो किसी भी टाइम इनका साथ छोड़ देंगे। शहबाज शरीफ 2 वोटों की बर्तरी के वज़ीर आज़म हैं, 174। शहबाज शरीफ के सामने पहाड़ है, मसाइल का पहाड़ है जो इन्होंने बजाते खुद इकट्ठा खड़ा किया है। तो शहबाज शरीफ के लिए जो है वो एक ऐसा दिन है
जो कि शायद कोई भी प्राइम मिनिस्टर या कोई भी बंदा अपनी ज़िंदगी में ये तस्वर नहीं करता कि इस सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर बनना कि जब आपके गले के ऊपर ये जो है ना वो घुटना रखा हो कि जनाब आप फौरी तौर पर इंतखाबात करवाइए। अच्छा, इससे हटकर इमरान खान ने क्या किया? आज इमरान खान ने नाज़रीन किराम अपना आखिरी पत्ता खेला है कि इमरान खान ने आज इस्तीफों की बात करती, बताते खुद इमरान खान ने कहा कि हम इस्तीफे दे देंगे। अब इस्तीफे देने से होगा क्या? जब इतने लोग इस्तीफे दे देंगे जनाब तो आईनी बहरान पैदा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है कि हम वोट ही नहीं करा सकते, हम तो वोटिंग ही नहीं करा सकते, हम तो हमारे से तो होता ही नहीं है, हम तो जो है ना वो 7 महीने से पहले करा ही नहीं सकते हैं। तो फिर इदारे दोबारा ये सोच रहे हैं, इदारों के अंदर ये सोच आ रही है कि आज अगर करोड़ों रुपए अरबों रुपए इतने बड़े इलेक्शन के ऊपर लगते हैं, इतने बड़े इलेक्शन के ऊपर लगेंगे, तो फिर अगर ये पंजाब से भी मुस्ताफी हो जाते हैं या पंजाब से केपी से भी मुस्ताफी हो जाते हैं, तो इतने पैसा लगेगा, इतना कुछ होगा, तो फिर कल को 3, 4, 5, 6, 7 महीनों के बाद क्योंकि वो होना ही है तो दोबारा इलेक्शन के ऊपर पैसा लगेगा। तो इदारे ये सोच रहे हैं अगेन कि ये क्या होने जा रहा है। तो मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं, आज शहबाज शरीफ साहब मुझे लगता है कि सबसे कम वक्त के लिए प्राइम मिनिस्टर, आज तक के सबसे कम वक्त के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ होंगे। और आज असेंबली के अंदर मरियम बीबी भी बैठी थी काला सूट पहन के, उन्होंने काला सूट पहना हुआ था, हाथ में जो है ना वो मियां साहब की तस्वीर पकड़ी थी। तो एक मैं सोशल मीडिया देख रहा था तो किसी बंदे ने लिखा हुआ था कि मरियम बीबी इस दुख में काला सूट पहन के आई हैं कि आज जो है वो उनकी जगह, हालांकि ये सरासर जो है वो ज्यादती है, मेरा नहीं ख्याल, आज वो खुश तो होंगी, डेफिनेटली खुश होंगी। लेकिन शहबाज शरीफ देखें अपनी पार्टी के अंदर से भी जो है ना वो एक स्ट्रगल करके, क्योंकि पार्टी के अंदर भी इनका एक बहुत बड़ी जो है वो मुखालफत थी। बहरहाल इमरान खान ने अब फैसला कर लिया कि जनाब मुझे आप सड़कों के ऊपर देखोगे, सड़कों के ऊपर आऊंगा और मैं सड़कों के ऊपर जो है वो आपसे 2-2 हाथ करूंगा। और मुझे ये लगता है कि इमरान खान का ये डिसीजन, ये जो सड़कों के ऊपर आने वाला डिसीजन है, मुझे ये लगता है कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन है। मुझे ये लगता है कि ये इसने हिला के रख दिया है। दूसरी जानिब जो कैंपेन कर रहे हैं फौज के खिलाफ, मैं ये कहता हूं कि आप मैं कहता हूं कि अगर आपको किसी से इख्तलाफ है तो उसकी भी एक तरीक़ेकार होना चाहिए, क्योंकि जब आप पूरी फौज की बात करते हैं तो फिर वो बॉर्डर पे खड़ा हुआ वो शख्स भी फौजी है जिसकी आज खून से लथपथ जैकेट्स मैंने अपनी आंखों से देखी और मुझे रोना आ रहा था। तो आप फौज पे तनकीद ना करें, ये ना करें, इख्तलाफ करना है तो उसका एक तरीक़ाकार होता है, उस तरीक़ेकार के अंदर रहें। फौज हमारी अपनी फौज है, इसके खिलाफ ना जाए, ठीक है। और अगर इख्तलाफ करना है तो तरीक़ेकार के साथ हमें इख्तलाफ करना है। और आज जो मुझे लगता है कि जो सबसे एक एसेंस था पाकिस्तानी अवाम का, उसमें गैप जरूर आया है। एक पहली दफा हमने ये देखा कि इतनी बड़ी तादाद में जो है वो लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, इदारों के ऊपर बात कर रहे हैं। ये बड़ी सख्त जाती है और इदारों को भी अब मेरे ख्याल से उनको भी रीथिंक करना होगा, सोचना होगा अवाम के जज्बात क्या है, अवाम क्या कह रही है, अवाम इस वक्त क्या सोच रही है, अवाम क्या देखना चाहती है, उसके मुताबिक देखना होगा। ये मैं आपको बताऊं कि आज शहबाज शरीफ ने वही सड़ी गली तकरीर की है, वही जहर आलूद पानी को साफ करने के लिए साल लग जाएंगे, यानी कि पहली तकरीर में अपनी नाकामी का इतराफ कर लिया। पहली तकरीर में आज शहबाज शरीफ जो है वो अपनी जो है ना वो नाकामी का इतराफ करके जा रहे हैं। ये जो ये कह रहे हैं ना खत का ड्रामा सारा झूठ है, ये वो, मैं ये कहता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, आज आप इस्लामी जमहूरिया के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप करें खत को इन्वेस्टिगेट, आप बनाएं, न्यूट्रल लोगों को बिठाएं, एक ऐसा सेशन बिठाएं जिसमें आप जो है ना वो करें। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये सरासर जो है वो एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि एक बहुत ही अजीब सूरत हाल जो है वो बनती चली जा रही है। आज इमरान खान के इस छक्के से ना मैं आपको बताऊं बहुत जगहों पर जो है वो एक खामोशी है और मुझे लगता है कि इससे जो है वो एक माहौल बनता हुआ उन्होंने भी देख लिया है और इससे डेफिनेटली इसका जो है वो असर पड़ेगा। दिस इज फ्रॉम टुडेज एपिसोड। उम्मीद करता हूँ अपना ख्याल, आप इसको ये वीडियो पसंद आई होगी, अपना ख्याल रखें, चैनल सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।